सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 54वीं कक्षा बहुगण वतुडति संख्या सूत्र चल रहा है और उसमें बहुगण ये दो शब्द हैं, वतु और डति ये दोनों प्रत्यय हैं। और प्रत्यय जब बोलते हैं तो प्रत्ययांत शब्द अंत शब्द और जोड़ देंगे, तो बहु और गण इन दो शब्दों की और वतु और डति प्रत्ययांतों की संख्या संज्ञा करता है ये। उसमें बहुकृत्वः और तावत्कृत्वः, कतिकृत्वः ये हमने बना लिए थे। इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछिए। शस प्रत्यय किस में करते हैं? अभी उसका उदाहरण नहीं आया, अभी उसको नहीं लिया है। कल के पाठ में वो नहीं था। कल के पाठ में से कोई प्रश्न है? सर्वादीनी सर्वनामानी के बाद जो हमने प्रक्रिया करी है थोड़ी। सर्वादीनी सर्वनामानी ये संज्ञा सूत्र है। इसने तद शब्द का नाम सर्वनाम रख दिया, अर्थात तद की सर्वनाम संज्ञा हो गई। अब सर्वनाम शब्द कहकर के कोई सूत्र यदि कार्य करेगा तो वह तद शब्द को होगा या नहीं होगा? तो सूत्र है आ सर्वनामनः, छठे अध्याय के तीसरे पाद में उत्तर पद के अधिकार में, जहां उत्तर पद का अधिकार चल रहा है। निकालो सूत्र और उसके ऊपर देखो क्या है। छठे अध्याय के तीसरे पाद में उत्तर पदे का अधिकार है ये पूरे पाद में। तो वहां पर आ सर्वनामनः संख्या है इसकी 90। इसके ऊपर क्या है सूत्र? इदं किमोरिष्टि। और ऊपर दृग दृश वतुषु। तो दृग दृश और वतु तीन शब्द हैं ये, इसलिए बहुवचन में सप्तमी का सुप प्रत्यय आ गया है। इनके उत्तर पद परे रहते, इनके परे रहते। दृक् और दृश ये शब्द अलग हो गए और वतु हो गया प्रत्यय। इनके परे रहते। पहले इदम की मोरीश की आया, इसने अपना कुछ बता दिया कि ये प्रत्यय यदि आगे आएंगे तो इदम के स्थान पर ईश हो जाएगा और किम के स्थान पर की हो जाएगा। इसीलिए हम इदम शब्द के स्थान पर ईश करके, शकार तो हट जाता है, ई करके हम कहते हैं ईदृक्, ईदृशः और ईयान। वतु का क्या बनेगा? ईयान। तो आपको विचित्र लगेगा ये क्या वतुप है और ईयान कैसे बन गया? तो वो अलग प्रक्रिया है। ऐसे ही की, किम के स्थान पर की कर लिया तो कीदृक्, कीदृशः, कियान, यहाँ फिर वही बात आ गई। तो यहाँ वतुप का घतुप बना लेते हैं पहले। किम इदम्भ्याम वोघः, किम इदम्भ्याम वोघः, व को घ कर लेते हैं, वो अलग प्रक्रिया हो गई। तो अभी केवल संक्षेप से मैंने बता दिया कि इदम किम और ईश की, इदम के स्थान पर ईश करता है और किम के स्थान पर की। कब? दृग दृश वतु के परे रहते। अब इसी को आगे ले जाओ, दृग दृश वतुषु को। आ सर्वनामनः, सर्वनाम संज्ञक अंग के वो शब्दों के स्थान में, सर्वनाम संज्ञक शब्दों के स्थान में
आकार आदेश हो जाता है। कब? दृग, दृश्य और वतु, इनके परे रहते। हमारे पास में केवल वतु है, अभी दृग दृश्य का कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन करेगा वहां भी है, तो वहां तादृग और तादृश्य बोलते ही हैं। यहाँ वतु है आगे, तो तद जो कि सर्वनाम संज्ञा इसकी कर ली थी, उसके स्थान पर आ आदेश हुआ। अलुअंत्यस्य से दकार के स्थान पर आ हो जाएगा। अकह सवर्ण दीर्घ लगा करके तावत, इतना बना लिया इसमें। क्या रह गया अब? तो सुकार, अच्छा इन्होंने सुकार के बारे में नहीं बताया, सु का वो कर दिया उसके हैं? सु का भी लोप किया ना हमने। तो मैंने तो कहा था कि बार बार ये बातें नहीं बताई जाएंगी। जब आपने वतुप प्रत्यय कर लिया 5वें अध्याय के सूत्र से, यत् तदेतेभ्यः परमाणि वतुप, तो वतुप का नाम क्या है? मेरा प्रश्न क्या इसलिए था कि आप इसका उत्तर प्रत्यय में दें। ये तो सामान्य सा उत्तर है, प्रत्यय तो सारे होते ही हैं। जब मैं पूछ रहा हूं वतुप का नाम क्या है, तो प्रत्यय उत्तर देना ये तो सही नहीं है। प्रत्यय तो सभी है। तद्धित, जब चौथे 5वें अध्याय की बात हो रही हो तो आप तद्धित बोला करो। तीसरे अध्याय की बात हो रही हो तो कृत बोला करो। तो वतुप का नाम क्या है? तद्धित। तो तद सु वतुप, ये पूरा शब्द कैसा हो गया? तद्धितांत। तद्धित अंत में है जिसके, और तद्धितांत का नाम क्या बन जाता है? प्रातिपदिक। तो ये तो बहुत अब सामान्य सी बातें हो गई हैं, इनको ये बार बार नहीं बताएंगे सिद्धियों में। और जब प्रातिपदिक नाम हो गया तो आगे वाली बात भी सामान्य ही है अब, कि प्रातिपदिक का कोई भी अवयव यदि सुप है वो नहीं रहेगा। सुप धातु प्रातिपदिक है। तो हमें यही घटे कि जब बहुत सी अर्थ धातु प्रातिपदिक वही संज्ञा कर दिया आपने, क्या प्रातिपदिक उत्पन्न करके बहु सु, उसके बाद में बहु के आगे जस लाएंगे, सु से कैसे बनेगा? बहुत अर्थ होता है ना इसका। जस लाया बहु जस, और फिर उसके बाद में ये कृत्व सूच है, संख्या के कृत्वा सूच, कृत्वा सूच के सुप धातु प्रातिपदिक जस का रूप करेगी। ये प्रक्रिया वो भी सब जगह वही रहेगी। तो आप ये कहो कि यहाँ इन्होंने सिद्धि लिखी है और इसमें ये सूत्र दिया नहीं, सुप धातु प्रातिपदिक इत्यादि, तो ऐसे बार बार नहीं देंगे। अभी बस दिखा दिया, आप समझ लो अपना क्या क्या हुआ है। तो तद और वत रह गया, फिर दकार को आकार कर दिया, तावत बन गया। अब तावत इतना बनने के बाद अब एक नई संज्ञा इसकी हो गई। तावत बनने के बाद अब एक नई संज्ञा हो गई। कौन सी? संख्या। अब संख्या संज्ञा हो गई। अब संख्या संज्ञा हो गई, संख्या संज्ञा का प्रभाव पड़ेगा। तो संख्या संज्ञा का प्रभाव 4 इन्होंने दिए उदाहरण हर शब्द के। तो 4 में अभी हमने एक देखा है, कृत्व सूच वाला। ठीक है, तो संख्या क्रियाभ्यावृत्तिकरण ने कृत्व सूच से कृत्व सूच कर लिया और बन गया तावत कृत्व। उसके बाद फिर ये अव्यय संज्ञा इसकी कर देते हैं, और अव्यय संज्ञा करके जो बाद में सु लाएंगे भी तो वो भी हट जाएगा। तद्धितश्चा सर्व व्यक्ति से अव्यय संज्ञा हो ही जाती है उनकी। और कुछ? कतिकृत्व भी हो गया था। चलिए अब आगे है बहुधा। इन्होंने जो उदाहरण दिए थे इसमें 4 उदाहरण हैं एक एक शब्द के। ठीक है, कि बहुकृत्वः, बहुधा, बहुकः, बहुशः, तावत्कृत्वः, तावद्धा, तावत्कः, तावच्छः, कतिकृत्वः, कतिधा, कतिकः, कतिशः। और भी हैं इन्होंने जो हैं। तो शब्द कितने पकड़े हैं इन्होंने? 3। और 3 शब्दों में यानी कि बहु शब्द, गण शब्द,
नहीं, 4 हो गए, गणकृत्वः, गणधा, गणकः, गणक्षः। तो बहु गण वतु डति 4 शब्द हैं और चारों के 4 उदाहरण हैं। चारों के 4 उदाहरण हो गए। तो हमने कौन सा देखा था अभी? बहु से जुड़ा हुआ कि बहु कृत्वः, नहीं बहु जुड़ा हुआ नहीं, कृत्वसुच वाला 4 जो उदाहरण हैं उनमें कृत्वसुच का उदाहरण अभी देखा है, परंतु चारों में, जैसे बहुकृत्वः, गणकृत्वः, तावत्कृत्वः और कतिकृत्वः। अब दूसरा प्रत्यय आएगा, वो आज प्रारंभ हो रहा है। अर्थात संख्या संज्ञा करके 4 प्रत्यय किए गए हैं यहाँ। उन 4 प्रत्ययों में पहला प्रत्यय कौन सा है? कृत्वसुच। ये भी संख्या संज्ञा होकर के होता है। दूसरा प्रत्यय क्या है? धा। ये भी संख्या संज्ञा होने पर ही होता है, संख्याया विधार्थे धा। इसको देखेंगे आज। तीसरा प्रत्यय है कन। कन भी संख्या संज्ञा होने पर होता है, संख्याया अतिशदंताया कन। चौथा प्रत्यय है शस। ये भी संख्या संज्ञा होने से होता है। यहां सूत्र आएगा संख्यिक वचनाच्य वीप्सायाम। है सब में संख्या। तो आज हमारा दूसरा प्रत्यय है धा। और ये चारों प्रत्यय पृथक पृथक अर्थ में है, अपने अपने अर्थ में सब हैं ये। जैसे कृत्वसुच प्रत्यय किस अर्थ में था? क्रिया की आवृत्ति की गणना। वहां क्रिया मुख्य है कि क्रिया कितनी बार की गई है। ठीक है। दूसरा जो आ रहा है आज धा प्रत्यय, ये आता है संख्या की दृष्टि से। संख्या का एक प्रकार होता है। जैसे कोई कार्य है संपन्न करना है, तो हम कह सकते हैं कि इस कार्य को हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो मान लो 3 प्रकार से कोई कार्य हम कर सकते हैं, 3 विधियों से, तो हम क्या कहेंगे? त्रिधा। और बहुत प्रकार से कर सकते हैं तो बहुधा। तो शब्द यहां वही ले लो एक एक करके। पहले बहु, फिर गण, फिर तावत और फिर कति। यही लाने हैं बार बार चारों शब्द हर प्रत्यय में। तो धा प्रत्यय में भी यही चारों लाने हैं। तो बहु शब्द से उसी विधि से प्रातिपदिक संज्ञा करके ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में, और फिर वही पहुंच जाएंगे तीसरे अध्याय में। तो तीसरे अध्याय में निकाल लीजिए, वो क्या नाम, 5वें अध्याय में तीसरे पाद में संख्याया विधार्थे धा। संख्याया विधार्थे धा। संख्याया पंचमी का एक वचन। संख्यावाची प्रातिपदिक से, यहाँ प्रातिपदिकात का अधिकार है। संख्यावाची प्रातिपदिक से विधा अर्थ में, विधा विधान अलग है। विधा, विधा माने, अब विधा प्रकार है, प्रकार अर्थ बोलते हैं ना, विधा प्रकार। तो उस प्रकार अर्थ में, विधा के अर्थ में ये धा प्रत्यय करता है। और विधा में भी धा है, विधा। विधा अर्थ में धा प्रत्यय। विधा में भी धा आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो विधा में भी धा किसने किया? हैं? ये इसने किया, तो संख्या से करता है। भी संख्या है क्या? और भी प्रकार होते हैं, वो बाद में देखेंगे, उधर विषय बदल जाएगा हमारा। तो विधा अर्थ में हमें अर्थ समझना है कि ये धा प्रत्यय किस अर्थ में होता है। जैसे हमने कृत्वसुच को पकड़ लिया कि कृत्वसुच क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना करने अर्थ में होता है, ये प्रकार अर्थ में होता है। प्रकार, प्रकार अर्थ में। तो धा प्रत्यय आ गया बहु के आगे। और वैसे ही करें जैसे बहु के आगे जस लाएंगे पहले, है ना, फिर धा ले आए, फिर तद्धित होने के कारण से तद्धितांत, फिर प्रातिपदिक, फिर सुपो धातु प्रातिपदिक। अब इसमें क्या आपको बार बार समझने में क्या कठिनाई होती है? क्या एक क्रम है, वो ध्यान रखो अपना।
चौथे पांचवें अध्याय का क्रम अलग होता है, तीसरे अध्याय का क्रम अलग होता है। और यूं ही हम कोई स्वाद्योत्पत्ति ला करके शब्द बनाते हैं, वो क्रम अलग होता है। और तिप्तजी आदि तिंगात व्युत्पत्ति जो करते हैं उसका क्रम अलग होता है। यही तो 4 प्रकार हैं बस, समास एक अलग है। तो इनमें सभी कुछ आ जाता है। तीसरे अध्याय का प्रत्यय करके शब्द बनाना, चौथे पांचवें अध्याय का प्रत्यय करके शब्द बनाना, समास करके शब्द बनाना, है ना। अथवा 2 बातें और रह गई, तिङंत और सुबंत। सुबंत और तिङंत, ये इनमें से जो 3 बातें बताई मैंने, इनको करके भी आएंगे। समास को हटा दो। 3 बातें क्या बताई थी पहले? समास करके कोई शब्द रचना करते हैं हम, इसको अलग कर दो। अब 2 बातें कौन सी रह गई? और तीसरे अध्याय के प्रत्यय ला करके हम शब्द रचना करते हैं, और चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय ला करके शब्द रचना करते हैं। लेकिन तीसरे अध्याय का लाएं तो उसके बाद फिर अब 2 बातें हो सकती हैं कि या तो हम तिङंत बनाएंगे बाद में, अथवा सुबंत बनाएंगे। तीसरे अध्याय के प्रत्यय ला करके या तो तिङंत बनाएंगे या सुबंत बनाएंगे। बीच में कहीं रुकेंगे कि नहीं, तीसरे अध्याय का प्रत्यय तो कर दिया है, अब न तिङंत बनाना है न सुबंत बनाना है। कहीं रुकना होगा बीच में? नहीं रुकना होगा। तो तिङंत सुबंत फिर वहां पहुंचना है हमें, तीसरे अध्याय के प्रत्यय करके। अब चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करके, तो चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करके क्या ये दोनों बातें कह सकते हैं हम कि फिर हमें सुबंत बनाना है अथवा तिङंत बनाना है? बोल पाएंगे ऐसा? क्यों, क्या बोल पाएंगे? फिर मेरी बात समझो। तीसरे अध्याय के प्रत्यय करके हम कहाँ जाके रुकेंगे? तिङंत बना करके रुकेंगे अथवा सुबंत बना करके रुकेंगे? हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। चौथे पांचवें अध्याय के प्रत्यय करके हम कहाँ जाके रुकेंगे? चौथे पांचवें अध्याय का तात्पर्य मिला, तद्धित प्रत्यय वाला हिस्सा ले लेना, ये पीछे का छोड़ देना। अभी तद्धित प्रत्यय करके हम कहाँ जाके रुकेंगे? आपने कहा तद्धितांत, तो बोलो कोई तद्धितांत शब्द और रुक जाओ। मतलब वहां पे आगे फिर कुछ मत करना। बिना सुबंत बनाए रुक जाओगे क्या? क्या वहां तिङंत भी कह सकते हैं हम? तीसरे अध्याय में दोनों बातें कही थी कि या तो तिङंत पर रुकेंगे या सुबंत पर रुकेंगे। और तद्धित प्रत्यय ला करके कहाँ रुकेंगे? सुबंत पे जा करके। तो सुबंत ज्यादा व्यापक हो गया, तीसरे अध्याय में भी प्रवेश कर गया ये, और चौथे पांचवें अध्याय के लिए भी। ठीक है। अब केवल सुबंत ले लो आप। केवल सुबंत का तात्पर्य कि अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम लगाया और विभक्तियां ले आए, हो गया केवल सुबंत। यानी कोई भी तद्धित नहीं लाए, कोई भी कृत नहीं लाए। यद्यपि वहां अंतर्भावित होता है कृत, तद्धित तो अंतर्भावित नहीं मानेंगे, कृत तो अंतर्भावित होगा, लेकिन नहीं दिखाना चाह रहे हैं हम, उसके लिए विवक्षा नहीं है हमारी उसकी, तो सुबंत तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन तीसरे अध्याय को बिना छुए क्या केवल तिङंत कोई प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तिङंत बनाने के लिए तो आपको तीसरे अध्याय में प्रवेश करना ही है। लेकिन वहां भी 2 प्रकार हैं कि तीसरे अध्याय में हम जब तिङंत तक पहुंचते हैं उस अवस्था में कोई भी कृत प्रत्यय नहीं ला सकते, और तीसरे अध्याय में हम जब सुबंत पर जाके रुकेंगे तो तिङ नहीं ला सकते, अर्थात लकार नहीं ला सकते कोई भी। ये उसमें अंतर है इतना। तो कुल मिलाकर के 5 बातें बन जाती हैं। तिङंत सुबंत तो ज्यादा व्यापक बन जाएंगे ये, और बाकी 3 बातें कौन सी हैं कि समास का प्रयोग करना रचना की दृष्टि से, और कृदंत कृत प्रत्यय करना, लेकिन सुबंत वहां भी बनेगा फिर जाकर के वो, और तद्धित प्रत्यय करना, वो भी सुबंत बनेगा जाकर के। चलिए, ये थोड़ा विषय से हट गए थे अभी हम। फिर आइए तो बहु शब्द से संख्या संज्ञा जब इसकी हो गई, बहुगण वतुरति संख्या सूत्र से, तो संख्याया विधार्थे धा, इस सूत्र से विधा अर्थ में धा प्रत्यय कर लिया।
अब बहु जस और धा, अब जस को हटा दो, बहुधा, ये बन गया। अब बहुधा ये है तद्धित। तो अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें क्या कहा था मैंने, तद्धित प्रत्यय करके भी हम कहाँ जाके रुकेंगे, सुबंत पर जा करके। तो प्रक्रिया क्या रहती है कि तद्धित करने के बाद कृत तद्धित समासाश्च लगाते ही हैं, और कृत तद्धित समासाश्च लगा करके अब क्या करते हैं, अब ज्ञा प्रातिपदिकाद के अधिकार में स्वाद्योत्पत्ति करते हैं। देखो कृत तद्धित समासाश्च लगा करके भी हम दो प्रकार के कार्य करते हैं। तद्धित प्रत्यय लाने के बाद जब कृत तद्धित समासाश्च लगाया तो वहां भी दो कार्य हो जाते हैं। यदि उस प्रातिपदिक के अंतर्गत कृत तद्धित समासाश्च से हमने जो प्रातिपदिक संज्ञा की है, उस प्रातिपदिक का अवयव यदि कोई सुप है, उसको हटाएंगे तो पहुंचेंगे सुप धातु प्रातिपदिक के पास, और यदि नहीं है कोई सुप तो सीधे ज्ञा प्रातिपदिकाद के अधिकार में स्वाद्योत्पत्ति करेंगे। यहाँ ऐसा ही है, बहुधा ये बना लिया तो कृत तद्धित समासाश्च लगाया, दो बार यूज है, दो बार प्रयोग होना। हाँ दो बार आप स्मरण के लिए आप दोबारा उसको बोल दो, बात अलग है, आवश्यक नहीं है दो बार लगाना, लेकिन ध्यान रखना है कि ये प्रातिपदिक है। ध्यान क्यों रखना है भाई, जैसे हम किसी से बात करने जाते हैं, कहीं पर भी कोई कार्य करना है तो उस व्यक्ति की योग्यता का भी ध्यान रखना होता है कि कौन कौन सा कार्य संपन्न कर सकता है। जो विषय उसके होते हैं वही विषय वहां हमें ध्यान रखना होता है, पहले से वही करेंगे उपस्थित। तो जब आप सोगजसमूढ़ के पास जाओगे और पता है कि ये सूत्र बिना प्रातिपदिक नाम रखे एक भी प्रत्यय आपको नहीं देने वाला, तो आपको पता रहना चाहिए कि हमने प्रातिपदिक नाम रख लिया है इसका या नहीं रखा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो आप कहेंगे हाँ रख लिया था, कब कि धा प्रत्यय जब लाए थे तभी रख लिया था। नहीं उससे पहले नहीं, उससे पहले तो बहु का नाम था केवल, उससे पहले हमने बहु की प्रातिपदिक संज्ञा की थी अर्थो धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। लेकिन धा प्रत्यय लाने के बाद अब ये प्रातिपदिक का साइज बढ़ गया है, अब प्रातिपदिक का साइज बढ़ गया है, तो यहां तो आपको लगाना पड़ेगा दोबारा सूत्रीय। लेकिन यहां लगाने के बाद हमने फिर जस को हटाया। अब जस को हटाने के बाद अब रह गया केवल बहुधा। यानी पहले कितना था प्रातिपदिक, बहु, फिर कितना बना, बहु जस धा, अब फिर दोबारा में कितना रह गया, बहुधा। अब यहां जो बहुधा है इसमें तीसरी बार प्रातिपदिक संज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहु जस धा इतने की जो की थी हमने उसमें थोड़ा अंश कम ही तो हुआ है। लेकिन कोई ये कहे कि थोड़ा अंश कम होने से ये बहुधा भी नहीं रहा प्रातिपदिक है, कि कुत्ते की पूंछ घट गई, अभी कुत्ता नहीं है ये, ऐसा नहीं होता। ठीक है जस हट गया है, कोई बात नहीं है, नाम उसका अभी वो छोड़ो, अभी फिर बहुत विषय बढ़ जाएगा, परिभाषा तो बहुत सारी हैं अपने अपने विषय को कहने वाली। एक देश विकृतम नानन्यवत भवति, नैक देश विकृतम अनन्यवत भवति। नहीं एक देश विकृतम, हाँ इतने से काम चल जाएगा, ना आ तो गया उसमें अनन्य, न अन्यवत भवति, इसी में तो है। एक देश विकृतम अनन्यवत भवति, तो बहुधा प्रातिपदिक। अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे, जैसे पहले तो लाए थे बहु से जस प्रारंभ में, अब कौन सा ला सकते हैं, अब सु ही लाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई वचन वाली बात तो है नहीं कि एकत्व द्वित्व ऐसा कोई अर्थ निकल रहा है, तो प्रकार है, प्रकार तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, प्रथमा तो आ ही जानी है, सु आ गया। कोई विभक्ति नहीं आती है तो प्रथमा, कोई वचन नहीं आता है तो एक वचन, क्योंकि एकत्व धर्म तो सब में है। तो बहुधा और सु। अब क्या करेंगे, पीछे भी जो किया था वही करेंगे। तद्धितश्चा सर्वविभक्ति ही, इससे अव्यय संज्ञा और अव्यया दाप सुपह से सु हटा दिया, रह गया फिर बहुधा। अब ये सुबंत बन चुका है, ये मत कहना कि सु हट गया है सुबंत नहीं है। अब ये
प्रत्यलोपे प्रत्यय लक्षणम। विसर्ग लानी होती तो फिर हम इसकी अव्यय अव्यय संज्ञा नहीं करते। आप विसर्ग तब ला पाएंगे जब ये टिक पाएगा। ये आपका वाक्य गलत है ये, कि यदि हमें विसर्ग लाने होते तो अव्यय संज्ञा नहीं करते, ये वाक्य नहीं बनेगा। क्योंकि विसर्ग लाने होते, इसको सिद्ध करो पहले। विसर्ग कब होंगे? जब सु मिलेगा, रेफ मिलेगा, रू बनेगा उसका। लेकिन सु को ही लोप करने वाला सूत्र तैयार बैठा हुआ है, वो आपको रू तक पहुंचने ही नहीं देगा, वो आपको रेफ मिलने ही नहीं देगा। आप कैसे कर लोगे विसर्ग? तो विसर्ग लाने होते, ये अभ्युपगम कहां से ले लिया आपने? जैसे हम इसमें लाए थे कृत्वा में, बहुकृत्वा में। तो बहुकृत्व में लाए थे, विसर्ग सु का नहीं है, ये कल ही बताया था मैंने आपको। ये कृत्व सुच में जो सकार है कृत्वस, उसका रू है ये। कृत्व सुच के आगे एक सु और आया था, सु औजस वाला, वो ऐसे ही हटा जैसे यहां हटा रहे हैं हम। फिर तो ये सु कहां है वहां? आपने उदाहरण क्यों दिया वो? इस सु को दिखाने के लिए। अरे वो तो सु वहां भी हटा है, यहां भी हटा है, ये तो एक जैसे हो गए। तो उदाहरण कहां बनेगा फिर? ये तो एक ही जैसी बात हो गई कि यहां भी सु हट रहा है, वहां भी हट रहा है। लेकिन वहां विसर्ग आपको दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहे, तो वहां विसर्ग सु के नहीं है, वो कृत्व सुच में सकार है उसके हैं, और यहां सकार ऐसा है नहीं कोई धा में, तो बहुधा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना कि सुबंत अब भी है ये, क्योंकि पद है ये, सुप्तिगंतम पदम। सुबंत होगा तभी तो पद बनेगा। सुबंत क्यों है? प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। आपको लोप कहां? ये तो लुक है, अव्ययादाप सुबह से। तो वहां बताया था वहां पर कि लोप शब्द एक सामान्य अर्थ में है, वो लुक से जो अदर्शन हो रहा है उसको भी कहता है, और लोप से जो अदर्शन होता है उसको भी कहता है। तो अदर्शन मात्र की लोप संज्ञा है, अदर्शनम लोप है। तो हो गया बहुधा, और अर्थ बन जाएगा उसका वही कि बहुत प्रकार से। ऐसे ही गण शब्द से गणधा है, समुदाय से। तावत शब्द, अब बार बार तावत को नहीं बनाएंगे, बने बनाए जैसे पीछे बना लिया है वैसे ही लेना है। तावत शब्द से भी संज्ञा होने के बाद संख्या विधार्थे धा से धा प्रत्यय हो गया। सारी प्रक्रिया वैसी ही है, बस केवल जरा सा कार्य कि तावत तकारांत है, ये आगे आ गया धा, तो संधि वाला कार्य बस करना है केवल कि तावत के तकार को जश करेंगे। किससे? दो सूत्र आगे मेरे सामने, झलाम जशोन्ते और झलाम जश झशी। ठीक है, तो पहले झलाम जश झशी पर चर्चा कर लेते हैं। क्या अर्थ है इसका? झश परे रहते। ठीक है, तो तावत झल है तकार, झश परे क्या है? धा लग रहा है ये। अब अपना बोलो, झलाम जशोन्ते, क्या अर्थ है इसका? तो पद के अंत में झल, झल तो है तावत का तकार, क्या पद के अंत में है? तो सूत्र क्या लगा? झलाम जश झशी। इससे तकार के स्थान में जश हो गया। स्थानीय अंतरतम लगा के तकार के स्थान में जश क्या आएगा? तकार ही आना है। जश में 5 ही तो वर्ण है, जब अगर द। तो तवर्ग के स्थान में कर रहे हैं तो तवर्ग का इसमें एक ही वर्ण तो मिलेगा, बन गया तावद्धा। अर्थ क्या होगा? उतने प्रकार से, प्रकार बोलते जाओ। बहुधा बहुत प्रकार से, तावद्धा उतने प्रकार से। अब कति पीछे बना लिया था हमने, कति से भी धा प्रत्यय ऐसे ही ले आए, यहाँ कोई संधि वगैरह भी नहीं करनी है। कितने प्रकार से हो गया, हो गए चारों। बहुधा, गणधा, तावद्धा, कतिधा। अब यही 4 शब्द फिर ले आओ, प्रत्यय बदल जाएगा। अर्थात बहु, गण, तावत, वती का वतु का तावत, डति का कति, ये 4 शब्द बार बार बोलते रहना। तो अब अगला,
कन प्रत्यय वाला। ठीक है, तो यहां भी बहु शब्द, गणधा का अर्थ समुदाय रूपी जो एक प्रकार है, समुदाय जो बना लिया हमने, नहीं कोई कार्य हो रहा है तो कोई पूछे आप ये कार्य किस प्रकार संपन्न कर रहे हैं, तो कि हमने एक समूह बना दिया है और समूह के प्रकार से कर रहे हैं, समूह के द्वारा करवाया जा रहा है कार्य, इस तरह से कह सकते हैं उसको। परीक्षा लेनी है तो एक समूह की एक जगह लेनी परीक्षा, फिर एक समूह की एक जगह लेनी। हाँ, इसमें ला सकते हैं कि परीक्षा का जो कार्य है वो किस प्रकार संपन्न हो रहा है, तो उसको हिंदी में ऐसे भी कहते हैं कि वार लगा के, गणवार, एक एक गण करके समूह बना बना करके परीक्षा ली जा रही है, ग्रुप बना बना करके, ग्रुप वार, गणवार। तो वार वही प्रकार ही हो जाता है, वो वार बार वाला नहीं है, इतने बार उतने बार, वो तो आवृत्ति की होगी, क्रिया की अभ्यावृत्ति, वहां होगा कृत्व सूच फिर। उसमें बकार होता है, इसमें वकार। हाँ होता है, लेकिन ये कोई उसका शब्द नहीं है संस्कृत का, ये शायद वार उर्दू का है, वार उर्दू का ही है, उर्दू का ही है। चलिए आगे, तो बहु शब्द से कन प्रत्यय लाना है, तो बहु की संख्या संज्ञा हो गई, और संख्या संज्ञा करके अब यूं ही जस नहीं ले आएंगे। यहां पर हमें पहले ये देखना है कि किस सूत्र से हम कौन सा प्रत्यय लाने जा रहे हैं। तो संख्या संज्ञा तो कर ली, संख्या संज्ञा करके हमने कोई वस्तु खरीदी है, और वस्तु खरीदने में पहले क्रय विक्रय जो होता था तो वस्तुएं दे करके वस्तुएं ले लेते थे, ऐसा होता था ना, गांव में अभी चलता है कहीं कहीं कि बहुत सारे पुराने वस्त्र दे दिए और उसके बदले में बर्तन मिल जाते थे चीनी के उसके बर्तन जो होते हैं वो मिल जाते हैं, और उससे पीछे पहुंच जाएं तो एक परात में या किसी पात्र में गेहूं भर के दे दिया, उसके बदले में दूसरे से दाल ले ली, चावल ले लिए और कुछ ले लिया। अब उसका प्रतिकार कैसे होगा कि बाद में फिर उससे उतनी ही मात्रा में हम दे करके और उतने गेहूं लेंगे, फिर जो चीज जैसी दी है वैसी विनिमय इस तरह चलता था। तो कोई वस्तु खरीदी गई है, लेकिन उस वस्तु के खरीदने में अनेक द्रव्य दिए गए, तो क्या कहेंगे, बहुकह। ये बहुकह किसका बनेगा विशेषण, खरीदी हुई वस्तु का, कि ये वस्तु कैसी है, अरे ये तो बहुत कीमत है इसकी, बहुकह, बहुत कुछ दिया इसके बदले में, यानी बहुतों से खरीदा गया। बहुतों से खरीदा गया का मतलब बहुत व्यक्तियों के द्वारा नहीं, साधन के रूप में बहुत वस्तुएं दे करके खरीदा गया। अब वस्तुएं में आप रुपए ले लो, बहुत रुपए दे करके खरीदा है, इस तरह से आएगा ये। तो खरीदने अर्थ में हमें प्रत्यय करना है, खरीदने अर्थ में प्रत्यय करना है। तो खरीदने अर्थ में जो प्रत्यय करने वाले सूत्रों का प्रकरण कहां से प्रारंभ होता है, 5वें अध्याय में है, तेन क्रीतम। पहला पाद निकालो 5वें अध्याय का प्रारंभ में ही, और ढूंढो वहां सूत्र तेन क्रीतम। जल्दी ढूंढ लिया करो, पहला ही पाद बताया मैंने प्रारंभ का है, तो तेन क्रीतम 36वां सूत्र। अर्थ क्या है इसका, उसके द्वारा खरीदा गया, साधन है ये, उससे खरीदा, यानी कोई वस्तु दी उसके बदले में ले लिया, तेन क्रीतम। यहां व्यक्ति के द्वारा खरीदा हुआ नहीं, उसको मत लेना अभी, वस्तु दे करके। चौथे 5वें अध्याय में जो शैली होती है प्रत्यय करने की, ये पीछे भी मैंने विषय उठाया था कि जब भी हम कोई प्रत्यय करते हैं चौथे 5वें अध्याय का, तो पहले हम सुबंत बनाते हैं शब्द को। अभी तो हम बहु से पहले कोई सुप लाई नहीं है, ठीक है, सुबंत बनाते हैं शब्द के लिए, और सुबंत बना करके उसे
क्या कहते हैं, कैसा बन गया अब ये? समर्थ। समर्थानाम प्रथमाद वा, इसका अधिकार चलता है, चौथे अध्याय के पहले पाद में ही है ये। उसको समर्थ बनाते हैं, समर्थ बनता है सुबंत से। लेकिन प्रश्न ये रहेगा कि वो सुप हम कौन सा लाएं? जो सुप ला करके हम सुबंत बनाएंगे वह सुप कौन सा लाएं, कौन सी व्यक्ति वाला लाएं? ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो सूत्र आपको प्रत्यय दे रहा है। जैसे यहां तेन कृतम सूत्र है, ये कृत अर्थ में प्रत्यय कर रहा है। कौन सा प्रत्यय कर रहा है कृत अर्थ में? तो प्रत्यय का अधिकार देखेंगे किसका चल रहा है, किसका चल रहा है? हैं? देखो पहला सूत्र क्या है 5वें अध्याय का? क्या अर्थ हुआ? कृत जहां आएगा उससे पहले पहले छ प्रत्यय का अधिकार चलता है। तो तेन कृतम तो छूट गया, यहां तो छ आना नहीं है। अच्छा, अब 18 संख्या पे सूत्र देखो, मिल गया? प्राग वतेश ठैं, ये क्या कहता है कि वती जहां आएगा है उससे पहले पहले ठैं प्रत्यय का अधिकार चलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो छ प्रत्यय के अधिकार में ठैं घुस गया, लग रहा है नहीं ऐसा? क्योंकि प्राकृताच्छा ने कहा कि कृत जहां आ रहा है तेन कृतम, वहां से पहले पहले छ चलेगा। ये बीच में ही आ गया, ये कह रहा है कि वती जहां आएगा वहां तक ये ठैं चलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि इस सूत्र के आगे जो सूत्र आ रहे हैं और कृतम से पहले पहले तक, इनमें ठैं भी है और छ भी है। ये लग रहा है नहीं ऐसा? तो ये जो सूत्र होते हैं इस प्रकार के, इनका तात्पर्य ये होता है कि कृत अधिकार जहां चलेगा वहां से पहले पहले छ चलेगा। लेकिन छ चलेगा का तात्पर्य क्या है कि जब तक कोई नया प्रत्यय नहीं आ जाता है, जब तक कोई नया प्रत्यय नहीं आ जाता है तब तक छ चलेगा। तो नया प्रत्यय प्रागवतेश ठैं से प्रारंभ हो चुका है, ठीक है? तो इसका अर्थ हुआ कि छ प्रत्यय कहां तक आएगा? 17 सूत्र तक। अब 17 सूत्र तक आने का अर्थ ये नहीं होता है कि हर सूत्र में छ जाएगा। जिस सूत्र में कोई अन्य प्रत्यय नहीं कहा गया है, अर्थात जो अर्थ निर्देशक सूत्र होते हैं, अर्थ निर्देशक, अर्थ बोल करके प्रत्यय करने वाले, उनमें तो जाएगा छ। और उसके बाद फिर उसके आगे आने वाला उसका अपवाद बन जाएगा। जैसे प्राकृता छ के हम छ को लें तो आप किस सूत्र में ला सकते हैं इसको? यहाँ ये अधिकार तो है, लेकिन किस सूत्र में आएगा ये? क्या उगवा दिभ्यो यत में आएगा? यहाँ तो यत कहा गया है। क्या कंबलाच संज्ञायाम में आएगा? यहाँ भी यत की निवृत्ति आ रही है। क्या विभाषा हविरपूपा दिभ्या में आएगा? यहाँ भी यत की निवृत्ति आ रही है। क्या तस्मै हितम में आएगा? आप पकड़ लो तुरंत। ये कैसे पकड़ा? जिस सूत्र में अर्थ आ गया कोई, देखो उगवा दिभ्यत में कोई अर्थ नहीं है, केवल ये कह रहा है कि उ और गवादी, उकारांत और गवादी, इनसे यत प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होता है बताया इसने? नहीं बताया। कंबलाच संज्ञाम ने बताया? कोई अर्थ बताया? नहीं। विभाषा हविरपूपा दिभ्या ने कोई अर्थ बताया? नहीं। उसको छोड़ा, अर्थ कोई नहीं वैसा वो। और तस्मै हितम इसने बता दिया अर्थ। क्या? हित, हित अर्थ में। तो इसे कहते हैं अर्थ निर्देशक सूत्र। अर्थ निर्देशक सूत्र में दो बातें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो वो अर्थ बताएगा कि किस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है। दूसरी बात क्या बताता है कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय करेंगे उसमें विभक्ति कौन सी होगी। कौन सी होगी जरा बताना? तस्मयी, चतुर्थी होगी। हो गया स्पष्ट? अब ये जो प्राकृता छ है, ये छ प्रत्यय का अधिकार जैसे बोल रहे हैं हम कि चल रहा है आगे,
तो किस में आया ये? तस्मै हितम में। ठीक है, यानी तस्मै हितम में छ प्रत्यय आ गया, ये छ प्रत्यय करेगा। अब इसके अगला सूत्र बोलो। शरीरावयवाद यत, ये तो यत कर रहा है, तो ये किसका अपवाद है? तस्मै हितम का, अर्थात छ का। और स्पष्ट बोलो, ये किसका अपवाद है? छ का। किस अर्थ में? हित अर्थ में छ का अपवाद है ये। खल यव माश तिल, ये भी यत कर रहा है, ये भी अपवाद। जब तक दूसरा अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक के सूत्र सारे तस्मै हितम के अपवाद बनेंगे। अब बोलते जाओ कहाँ तक बनेंगे ये हैं। अजाविभ्याम थ्यन, इसने थ्यन कर दिया छ की जगह। आत्मन विश्वजन, इसने ख कर दिया छ की जगह, यत की जगह, इसकी छ की जगह। सर्वपुरुषाभ्याम नढ़यौ, ये भी अपवाद हो गया। मानव चरकाभ्याम खे, ये भी अपवाद हो गया। तदर्थम विकृते है प्रकृतौ। अब बोलो, इसमें फिर अर्थ निर्देशक आ गया। अब फिर छ आ जाएगा। ठीक है, अब छ द्विपदी बलेड है, अब ये फिर अपवाद हो गया। लेकिन किसका? ये 12वें सूत्र का अपवाद बनेगा। है छ का ही, लेकिन 12वें सूत्र से जिस अर्थ में प्रत्यय किया जा रहा है उसका अपवाद बनेगा। ऋषभो पानहोरहिया, ये भी अपवाद बनेगा। चर्मणोय, ये भी अपवाद बनेगा। अब आ गया तदस्य तदस्मिन स्यादिति। अब फिर वही स्थिति आ गई, अर्थ निर्देशक सूत्र आ गया। अब परिखायड है, इसका अपवाद बन जाएगा। तो छ कहाँ कहाँ? 3 जगह मिला हमें। फिर 3 जगह लगा तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि कृत क्यों कहा प्राकृताच्छा ने? कुछ और प्रकार से बोलते तो होता क्या है कि जो ये अधिकार बताते हैं सूत्र कि ये प्रत्यय आगे जा रहा है, ये उस सूत्र को बोलते हैं कि जिस सूत्र से पहले जो सूत्र आ रहे हैं उनमें जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं उन तक ये अधिकार जा रहा है। ये इनका निहितार्थ निकलता है। फिर बोल रहा हूं मैं कि प्राकृताच्छा ये कह रहा है कि तेन कृतम, जहां ये सूत्र आएगा उससे पहले जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं, अर्थ निर्देशक शब्द पकड़ में आगे आया, जिन सूत्रों में अर्थ भी बताया जाता है कि सर्वम प्रत्यय होता है, तो जितने अर्थ निर्देशक सूत्र हैं उनमें छ प्रत्यय जा रहा है। वो मिले हमें केवल 3 यहाँ। आगे और चेक कर लो, जैसे प्रागवतेष्ठ हैं, ठीक है, इसमें अर्थ बताया कोई नहीं है। आरहाद अगपोछ इत्यादि, इसमें अर्थ नहीं है। असमासे निष्कादिभ्य, इसमें अर्थ नहीं है, हैं? शताच ठन्यता वशते, ये सारे सूत्र आ रहे हैं नहीं। संख्यातिशदंता याकन, इसमें भी अर्थ नहीं मिलेगा आपको। अभी हमें यही लगाना है सूत्र, लेकिन अर्थ नहीं है, अभी कोई भी अर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं? वतो रिडवा, ये सारे सूत्र बोलते जाओ आप, और शाणा द्वा तक पहुंच जाओ, 35 तक। इनमें कहीं आपको अर्थ नहीं मिलेगा, कहीं भी अर्थ नहीं मिलेगा। और प्रत्यय का अधिकार चल पड़ा, किसका? गलत, ठें का। ठें का अधिकार चल पड़ा, लेकिन ठें करने वाला सूत्र अभी एक भी नहीं आया। हम ये कह सकें कि देखो इस सूत्र में ठें का अधिकार आ रहा है, कोई सूत्र बताओ मुझे अभी तक। यहां से ठें चल पड़ा, लेकिन किस में जा रहा है ये? कोई सूत्र मिला अभी तक? कोई सूत्र अभी तक मिला? किसी में ठें नहीं है, सबके अलग अलग प्रत्यय हैं। देख लो आप हर सूत्र में, जैसे हमें लगाना है कन वाला, वहां भी ठें नहीं है, और ठें का अधिकार चल रहा है पीछे से। तो ये कहां से, यानी पहला सूत्र ऐसा कौन सा आएगा जिसमें हम कह सकें अधिकार पूर्वक यहाँ ठें का अधिकार, ठें की निवृत्ति आ गई? वो पहला सूत्र है तेन कृतम। ठीक है, अब एक नई बात और सुनो कि जब पहला सूत्र है तेन कृतम और उससे पहले इतने सारे सूत्र आ गए, ये किस अर्थ में करेंगे प्रत्यय? हैं? किसमें? कृत अर्थ में करेंगे।
अच्छा, चलो आज इस विषय को ले ही लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी देर तो लगेगी समझाने में, हैं? ये तो गुरु जी क्या है, कृतम तेन कृतम है ना, तेन कृतम। आप बोल जो मत, अभी जितना मैं बोल रहा हूँ उतना समझते रहो। मेरा प्रश्न ये था कि प्रागवतेश ठय के अधिकार का, ठय प्रत्यय के अधिकार जहाँ पहुँच रहा है उसमें पहला सूत्र कौन सा है? तेन कृतम, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा ये था कि तेन कृतम से जो पहले वाले सूत्र हैं, प्रागवतेश ठय से लेकर के और शाणाद्वा सूत्र तक, ये सूत्र किस अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं? तो आपने उत्तर दिया कृत अर्थ में। अच्छा, चलो इस बात को ही छोड़ दो अभी। अब फिर आ जाओ प्राकृता छह पर। प्राकृता छह ने छह प्रत्यय का अधिकार प्रारंभ कर दिया, लेकिन पहला सूत्र कौन सा है जहां छह प्रत्यय पहुंचा? तस्मै हितम। अब यही प्रश्न यहां दोहराऊंगा मैं कि तस्मै हितम से पहले और प्राकृता छह के बाद कितने सूत्र हैं? 3। ये किस अर्थ में प्रत्यय करेंगे? जैसे उग्बाद्यफयत ने यद प्रत्यय किस अर्थ में किया? प्रश्न ये है। कंबलाच संज्ञायाम ने भी यद प्रत्यय किया है, विभाषा उपादिभ्य ने भी यद प्रत्यय किया है विकल्प से, लेकिन किस अर्थ में? आप बोलो। कृत अर्थ में। सूत्र कह रहा है छह प्रत्यय का अधिकार कहां तक जा रहा है? से पहले तक। छूट गया वो तो, प्राक शब्द है नहीं है। तो ये जो 3 सूत्र हैं, उग्बाद्यभ्यत, कमला संज्ञाम और विभाषा, ये किस अर्थ में अपना प्रत्यय करेंगे? हैं? हित अर्थ में हैं? ये आपने उत्तर वैसा ही दिया जैसे कि वहां दिया था कि प्रागवतेश के बाद 19 नंबर से लेकर के और विंशति कातखः 32 यहाँ क्या 35 शाणाद्वा सूत्र तक कि ये सारे किस अर्थ में करेंगे? आपने कहा कृत अर्थ में। अगला सूत्र पकड़ लिया, इधर आपने अगला पकड़ लिया हितम को, ठीक है। ऐसा नहीं है। अब फिर दोबारा समझो कि प्राकृता छह जब कह रहा है कि ये छह प्रत्यय कृत से पहले तक जाएगा। अब पहले तक आने वाले अर्थ निर्देशक सूत्र कितने पकड़े थे हमने? 3। तस्मै हितम और तदर्थम विकृते है प्रकृतौ और तदस्य तदस्मिन् स्यादिति, 3 पकड़े थे और इन तीनों में 6 आ रहा है। समझ में आ गया? तो अब जब तक कोई पहला अर्थ निर्देशक सूत्र प्रारंभ नहीं हो जाता तब तक जो बीच में सूत्र आते हैं, जैसे यहाँ 3 आए थे, उधर ज्यादा हैं ठय के आगे वाले, लेकिन नियम वही लगेगा वहां भी। फिर मेरा वाक्य सुनो कि अधिकार जब किसी प्रत्यय का प्रारंभ होता है और उसके बाद जब तक कोई पहला अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आ जाता, उसके बीच में जो सूत्र आते हैं प्रत्यय करने वाले, वे सूत्र आगे आने वाले जहां तक वो अधिकार जा रहा है वहां तक जितने अर्थ वाले सूत्र आएंगे उन सब अर्थों में प्रत्यय करते हैं। उसके बाद 3 अर्थ हो गए। अब इसको दोबारा घटाओ कि उग्बाद्यभ्यो यत् से जो यत् प्रत्यय होगा वो किस अर्थ में होगा? तीनों में। अब समझ में आ गई बात पूरी? ठीक है। अच्छा, अब पहला अर्थ निर्देशक सूत्र आ गया। अब आ गए हम तस्मै हितम पर। अब इसके आगे वाले सूत्र जब तक और दूसरा अर्थ निर्देशक सूत्र न आ जाए, समझ में आ रही है बात? तब तक ये जो बीच में सूत्र आ रहे हैं, जैसे तस्मै हितम से यानी कि 6ठे नंबर सूत्र से लेकर के और 11 सूत्र तक ये जो प्रत्यय कर रहे हैं, ये किस अर्थ में कर रहे हैं? ये कृत, फिर तुमने कृत बोल दिया, हित अर्थ में कर रहे हैं। ये 3 अर्थों में नहीं कर रहे हैं, ये केवल हित के अपवाद हैं। और पीछे के सूत्र 3 आ गए, ये सारे अर्थों में कर रहे हैं। है वो भी अपवाद। ये जो 3 सूत्र हैं उग्बाद्यभ्योत कमला, ये 4 सूत्र जो हैं 2 से लेकर के 4 तक हैं, ये भी अपवाद। किसके? ये इन तीनों के अपवाद है। किसके अपवाद में 2 बातें बोलेंगे हम। किसके अपवाद हैं? ये 6 प्रत्यय के। अब दूसरा बोलेंगे किस अर्थ में कर रहे हैं? 3 अर्थों में। ठीक है। अब ये जो तस्मै हितम के आगे
जो सूत्र आ रहे हैं और ये आपके 11 तक, ये भी प्रत्यय कर रहे हैं अपना अपना। ये किसके अपवाद हैं? पहला प्रश्न। किसके अपवाद का मतलब आपको प्रत्यय बोलना पड़ेगा। छ के अपवाद हैं। किससे प्राप्त हो रहा था? तस्मै हितम से। अच्छा, अब किस अर्थ में कर रहे हैं? मतलब किस अर्थ में कर रहे हैं अपने अपने प्रत्यय? ये एक अर्थ बोलना है आपको, हित अर्थ में। अब आगे आ जाओ कि तदर्थम विकृत है प्रकृतो, इसमें छ आ गया। अब छदि रूपाधि से लेकर के और ये 3 सूत्र फिर आ गए चरमणों तक। ये किसके अपवाद हैं? पहला प्रश्न। ये हर जगह आपको वही बोलना है। अब और किस अर्थ में कर रहे हैं? ये जो सूत्र कह रहा है विकृति अर्थ में, वो प्रकृति अर्थ में। ठीक है, हित क्यों ले लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, वो खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। ये एक एक अर्थ में ही चलेंगे अब सारे हैं। अब आप आगे तदस्य तदस्मिन स्यादिति। अब इसके आगे एक सूत्र और आ गया, यहाँ एक ही है केवल। ये किसका अपवाद है? परिखायड है? नहीं, किसका? प्रत्यय का नाम, छ का। और किस अर्थ में कर रहा है? ये जो ऊपर अर्थ दिया है, अस्मिन स्याद, अस्य स्याद, अस्मिन स्याद, इस अर्थ में। अब इधर घटाव ऐसे ही कि प्रागवतेश ठय से ठय का अधिकार चल पड़ा। तो पहला सूत्र जो आएगा जिसमें हम कहें कि ठय हो रहा है, ठय कर रहा है, ये वो सूत्र कौन सा है? तेन क्रीतम। और तेन क्रीतम से पहले पहले विंशतिकात ख तक जो ये शाणाद्वा तक जो सूत्र आ गए हैं, ये सूत्र ये भी अपना अपना प्रत्यय कर रहे हैं। ये किस अर्थ में करेंगे? पीछे वाली बात याद रखो, प्राकृता छ वाली। देखो फिर बोलता हूं, प्राकृता छ ने क्या कहा था कि तेन कृतम से पहले पहले जितने भी अर्थ निर्देशक सूत्र आएंगे उनमें छ प्रत्यय पहुंचेगा। और उसके बाद फिर 3 सूत्र और आए, वो 3 सूत्र छ के अपवाद बने। लेकिन किन अर्थों में? कि कृत अर्थ से, कृत सूत्र से पहले पहले जितने अर्थ निर्देशक सूत्र आए थे उन सारे अर्थों में अपवाद बने वो। अब वही बात यहां बोलो कि प्रागवतेष्ठ ने वती तक, वती सूत्र आएगा तेन तुल्यम क्रिया चेद वती, जहां भी आए छोड़ो उसको, अभी वहां तक ठय प्रत्यय जाएगा। और कहां कहां फिट बैठेगा? जो अर्थ बताएंगे साथ में कि इन इन अर्थों में प्रत्यय होता है। पहला सूत्र है उसमें तेन कृतम। ठीक है, तो अब ये ठय प्रत्यय के बाद जो सूत्र आ रहे हैं शाणाद्वा तक, तो शाणाद्वा तक जो सूत्र आ रहे हैं ये भी प्रत्यय कर रहे हैं। ये अब किस नहीं बोलूंगा मैं, किन अर्थों में ये प्रत्यय कर रहे हैं? पीछे का तो सारा ही समाप्त है, बिल्कुल पर्दा गिर चुका है। पीछे से कुछ भी नहीं आना है, अब सब चीज समाप्त हो गई है। वो अध्याय ही समाप्त हो गया पूरा पीछे का। तो प्राकृता छह जो सूत्र चल रहा था, छ प्रत्यय को लेकर के आगे बढ़ाया उसने छ को, वो कहां कहां पहुंचाया था उसने कि तेन कृतम से पहले जब तक अर्थ निर्देशक सूत्र जितने पीछे हैं वो समाप्त हो गए थे आपके 16वें सूत्र पर। उसके आगे कोई अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं है अब, तो छ तो समाप्त हो गया। ठीक है, अब प्रागवतेश ठय से नया प्रत्यय चल पड़ा, ठय। तो मेरा प्रश्न यही है कि 19 से लेकर के और ये 35 सूत्र तक ये किन अर्थों में प्रत्यय करेंगे? हैं? बीज के जो सूत्र हैं जी, हाँ, बीज किसका? यहाँ से मतलब ये 17वें सूत्र है से और यहाँ पे शाणाद्वा। हाँ, ये नहीं सूत्र का प्रश्न है ये किन अर्थों में प्रत्यय करेंगे? बस एक अभी में करेंगे, एक बोल ले तो। हाँ, किन अर्थों में करेंगे फिर उत्तर दो। इनके बीच में जो सूत्र हैं, बात बाकी नहीं बोल रहे, किन अर्थों में करेंगे, अर्थ बोलो। किन के बीच में? इनमें अर्थ है ही नहीं कोई भी। पहला अर्थ प्रारंभ हो रहा है तेन कृतम से। तो फिर प्लीज अर्थ नहीं करेंगे। अच्छा, अब फिर पहुंचो प्राकृता छह पर कि प्राकृता छह से लेकर के और तस्मै हितम सूत्र के बीच में जो 3 सूत्र आए थे, इन्होंने किन अर्थों में प्रत्यय किए थे?
वहां आपने क्यों नहीं कहा था हित अर्थ में करेंगे ये तीनों? या फिर ठन यहाँ आपने एक पकड़ लिया तेन कृतम, वहां भी एक पकड़ो तस्मै हितम। वहां क्यों कहा आपने तीन अर्थों में करेंगे ये? क्योंकि छह का अधिकार होता है। तो फिर ठय का अधिकार कहाँ तक है? प्रागवतिष्ठ है। क्षणाद्वत इसमें भी तीन अर्थ में लगेगा। जहाँ तक ठन का अधिकार है यहाँ तक होगा। अच्छा निकालो सूत्र। तेन तुल्यम क्रिया चेत वति ही। आपको समझ में ऐसे आएगा नहीं। 114 नंबर है, 114 मिल गया। 115 चलो आपके 15 सही। तो ये सूत्र यही वती यहाँ पर दिया हुआ है, प्रागवतिष्ठ है। तो इसका अर्थ है इससे पीछे सूत्र है आका लिकड आद्यंत वचने, यहां तक ठय का अधिकार चल रहा है। अच्छा अब फिर राजा प्राकृता छह पर। प्राकृता छह ने जो छह किया था, ये जो तीन सूत्र आए थे बीच में, इन तीन सूत्रों ने कितने अर्थों में प्रत्यय किया? तीन अर्थों ने किस आधार पर छांटे थे? कृत से पहले पहले वाले तीन अर्थ। अब हम प्रागवतिष्ठ हैं, मैं वती से पहले वाले अर्थों को लेंगे। तो वती से पहले क्या एक ही अर्थ है ये तेन कृतम? और भी तो आएंगे, और भी तो आएंगे, जितने भी आएंगे अभी हम गिनती नहीं कर रहे उनकी। उन सारे अर्थों में ये जो सूत्र है 19 से लेकर के और 35 तक, ये उन सारे अर्थों में करेंगे। जो भी अर्थ निर्देश होगा, ठीक है। कहाँ तक? तेन तुल्यम क्रिया चेत वती से पहले पहले तक। उसमें बहुत सारे अर्थ आएंगे, उन सब में करेंगे ये। और सब में करेंगे तो ये अपवाद किसके हैं? ठय के। आप कहाँ पहुंच रहे हो बार बार? ये ठय के अपवाद हैं सारे। जैसे प्राकृता छह के आगे तीन सूत्र हैं, ये किसके अपवाद हैं? छह के। और आगे आने वाले भी सब छह के ही अपवाद बनेंगे, लेकिन एक एक अर्थ में बनेंगे। ये तीन अर्थों में बने अपवाद। ऐसे ही 19 से लेकर के 35 तक ये सूत्र ठय के अपवाद हैं, लेकिन कितने अर्थों में? सारे अर्थों में, जितने भी आएंगे वती से पहले पहले। अब आ गया तस्तेन कृतम। अब इसके आगे जो सूत्र आया तस्य निमित्त, ये भी ऐसा ही है। तस्य निमित्तम ये भी अर्थ निर्देश वाला है। गोद वैचा यहाँ से प्रारंभ हुआ अब ये। अब गोद वैचा से लेकर के ये दो सूत्र हैं केवल, क्योंकि 40 में फिर अर्थ आ गया। नहीं अर्थ नहीं है, ये भी उसी में है। तो हाँ ये तस्येश्वर ये अर्थ आ गया। तो ये जो तीन सूत्र हैं अब गोद्वैचः और ये सर्वभूमि पृथ्व्याम अणयौ, ये किसके अपवाद हैं? प्रत्यय का नाम बोलो। ठय के। अच्छा किस अर्थ में अपवाद हैं? कृत अर्थ में। अब एक एक करके चलता जाएगा। लेकिन ये जो शाणाद्वातक सूत्र आए थे, ये सारे अर्थों में अपवाद हैं। अपवाद एक ही प्रत्यय के बनेंगे, किसके? ठय के। ठय के। ये भी ठय के अपवाद हैं, आगे भी ठय के अपवाद आते जाएंगे, लेकिन एक एक अर्थ में आएंगे। अब बताओ कहाँ तक बात खुली? एक अर्थ सारे अर्थ को स्पष्ट करो। इसको सुनना बार बार अब, और पुस्तक सामने रख करके, ठीक है। ये नहीं होगा सबका। संख्या बोलो। ये उसी के बाद शाणाद वाक्य। शाणाद वाक्य अगला सूत्र तेन कृतम है। अगला तो कौन सी पुस्तक है तुम्हारे पास में? ये नहीं सूत्र नहीं है ये। इसके आगे तेन कृतम। तुम ये पुस्तक है ये रखा करो, ये कहाँ से ले ली? इससे बहुत भ्रांतियां हो जाएंगी फिर। ये एक ही प्रकाशन रखो, ठीक है। अब हमें सूत्र लगाना है संख्याया अतिशतंताया कन। अब देखो बात बहुत स्पष्ट हो चुकी है। अब मुझे एक उत्तर दे दो कि जो कन प्रत्यय सूत्र कर रहा है, पहले तो ये बताओ ये किसका अपवाद है? पहला प्रश्न है ठय का अपवाद। यहाँ एक चीज और भी है, वो अभी तो मैं नहीं खोलूंगा इसको। ये ठय और ठक दो चलते हैं यहाँ से। ये जो है ना 19 नंबर, ये भी अधिकार सूत्र ही है। और ये क्या कहता है थोड़ा समझ लो इसके लिए। ये इसने आरहात, ये अधिकार के अंदर एक अधिकार और ले लिया है। और ये आरहात का मतलब अर्ह से पहले पहले। और ये है आपका तदर्हम सूत्र। तदर्हम 116 संख्या पर। यहां तक इसने कहा कि ठक का अधिकार और चलेगा। अब दो प्रत्यय चले साथ साथ, ठय और ठक, लेकिन एक शब्द से एक ही होगा। तो कौन सा किससे होगा वो इसमें गणना कर दी गई है कि
गोपुच्छ, संख्या, परिमाण, 3 प्रकार के शब्द लिए। गोपुच्छ एक शब्द है, संख्या संख्या संज्ञा हो ही गई, परिमाण परिमाण वाची शब्द होते हैं, जो नाप तोल के पात्र होते हैं ना, उनका जो नाम होता है ये परिमाणवाची कहलाते हैं। इनको छोड़कर अ है प्रारंभ में, आर्हात अगोपुच्छ संख्या परिमाणात, तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का? गोपुच्छ संख्या परिमाण, इनसे भिन्न जो प्रातिपदिक हैं उनसे ठक होगा। नहीं, उनसे तो ठय होगा नहीं, गोपुच्छ संख्या परिमाण को छोड़कर अन्यों से ठक होगा, अन्यों से ठक होगा। तो आपका वाक्य उल्टा हो गया, गोपुच्छ संख्या परिमाण से क्या होगा? ठय, इनसे ठय होगा। इस तरह से ये बढ़ जाते हैं आपस में, ठय और ठक। अंतर कुछ नहीं पड़ता है, अनुबंध का तो कोई अंतर पड़ेगा ही नहीं, अनुबंध हटा दो आप, दोनों में ठ बचेगा दोनों का, लेकिन ईत और कित होने से जो अंतर आएगा वो आएगा। ठीक है, अब यहां आ जाओ फिर संख्या अधिष्ठानता याकन में। तो पहला प्रश्न मेरा ये था कि ये सूत्र किस प्रत्यय का अपवाद है? अब बताओ, ये है ठय का या ठक का? ये ठय का है। ठय का क्यों है? उत्तर ठय का इसलिए है क्योंकि ये संख्यावाची है, ये बस सही है उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि संख्यावाचियों को छोड़ करके ठक चलेगा, संख्यावाचियों से भिन्न जो शब्द हैं उनसे ठक होगा, ये संख्यावाची है, तो ठय का अपवाद हुआ। ये पहला उत्तर हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, ये किन अर्थों में प्रत्यय करेगा? ये सभी अर्थों में ये तेन कृतम से लेकर के और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से पहले जितने भी अर्थ आए हैं उन सब में करेगा। ये अगर हम ये बिंदु सूत्र पकड़ लें ना, ये चौथे पांचवें अध्याय में सब में चलता है ये नियम, प्राय करके पांचवें में तो है ही ऐसा नियम ये, तो ये बहुत सरलता से हम पता लगा लेते हैं कि ये सूत्र किस अर्थ में प्रत्यय कर रहा है और कौन से प्रत्यय का अपवाद है। ठीक है, तो अब संख्यावाची शब्द से सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि संख्यावाची भी कैसा हो? संख्यावाची व्यापक शब्द है, संख्या संज्ञा बहुतों की होगी, है ना? तो उसमें ये कहा इन्होंने कि 2 प्रकार के शब्द छोड़ देना संख्यावाचियों में। एक तो जिसके अंत में ती आ रहा है उसको छोड़ दो, जैसे विंशति इत्यादि। एक जिसके अंत में शत आ रहा है, जैसे 63, 50 इत्यादि, उनको छोड़ दो। अन्य सभी से कन प्रत्यय होता है। अब मुख्य अर्थ उसमें कृत वाला है, हमने वही ले लिया, पहला पकड़ लिया, लेकिन ये मत समझ लेना केवल कृत अर्थ में ही करता है ये। ठीक है, हमने कृत अर्थ ले लिया है अपने व्यवहार के लिए, हमें कृत अर्थ में लाना है प्रत्यय, इसलिए जो अर्थ लाना है मैं वही ले लेंगे, वही पकड़ लेंगे। अब दूसरी बात यह है कि ये सूत्र जो हम लगाएंगे तो एक प्रश्न सामने आएगा कि जिस प्रातिपदिक से हम प्रत्यय कर रहे हैं उसमें विभक्ति कौन सी होनी चाहिए। अब क्या उत्तर होगा? हमने अर्थ कौन सा लिया, किस अर्थ में कर रहे हैं प्रत्यय? कृत अर्थ में, फिर भूल गए? कृत अर्थ बताने वाला सूत्र प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति बता रहा है? तृतीया। अब पकड़ में आ गया? तो तृतीयांत संख्यावाची प्रातिपदिक से सूत्र का अर्थ नहीं कर रहा हूं मैं, ये कृत अर्थ में ले रहे हैं इसलिए सूत्र का अर्थ बदल रहा हूं मैं। अगर हम अन्य कोई अर्थ लाएंगे हैं तो वहां पर हम वैसी विभक्ति बोलेंगे, सूत्र यही रहेगा संख्यादिशंता यागन। लेकिन यहां जो हमने बोला तृतीयांत प्रातिपदिक से, ये तस्मै तेन कृतम सोच करके बोला है हमने, तो ये कृत अर्थ में लाएंगे तो अर्थ बनेगा सूत्र का कि तृतीयांत तृतीया समर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से है त्यंत और शदंत को छोड़कर संख्यावाची प्रातिपदिक से कृत अर्थ में कन प्रत्यय होता है। तो ये बहु शब्द ये क्या ती या शत अंत वाला है? नहीं है, तो इस सूत्र का विषय बन गया और संख्यावाची है, संख्या संज्ञा है इसकी, तो बहु से कन प्रत्यय हो गया। लेकिन भिस ला करके, अब ध्यान रखना, बहु के आगे पहले भिस लाएंगे, फिर इससे कन कर लिया और फिर तद्धित संज्ञा, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, फिर सुपोधातु प्रातिपदिक, भिस गायब हो गया, रह गया बहु क। उसके बाद प्रातिपदिक तो है ही ये, फिर ज्ञाप प्रातिपदिकाद के अधिकार में प्रत्यय आएंगे। अब कौन सा आएगा? ला सकते हैं, लेकिन
नहीं, यहाँ तो ठीक है, सु आएगा और सु आकर के विसर्ग हो जाएगा। यहाँ तथा सर्वव्यक्ति नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो अन्य व्यक्तियां आ सकती हैं। जो चीज खरीदी गई है उसमें कारकत्व आएगा। बहुत खरीदी हुई, बहुतों से खरीदी हुई वस्तु को, बहुतों से खरीदी हुई वस्तु के द्वारा, बहुतों से खरीदी गई वस्तु के लिए, ये सारे अर्थ रह जाएंगे नहीं उसमें। तो सुप्रत्यय ले आए, बहुकः बन गया। ठीक है। ऐसे ही गण शब्द से गणकः, तो बहुकृत्वा का अर्थ क्या हो गया? बहुतों से, बहुत रुपए भी ले लो, बहुत वस्तुएं ले लो, कुछ भी कर लो, बहुत संख्या बहुत है बस। गणकृत्वा, एक समूह दे दिया कुछ पदार्थों का, उससे खरीद लिया। तावत कृत्वा, उतने से। अब पहले से कोई प्रसंग चलेगा तभी बोलेंगे ये वाक्य कि वो जो वस्तुएं रखी थी कहाँ है सारी? करे उतने से तो हमने ये चीज ले ली थी, तो उतने से खरीदा गया, तावत कृत्वा। प्रश्न आया कि आपने ये वस्तु कितने से खरीदी? कति, कतिकः, तो बहुकः, गणकः, तावतकः और कतिकः। ठीक है, बस एक ही प्रत्यय हो पाया, नहीं दो हो पाए, यार एक रह गया अभी। चलो इसको कल देख लेंगे, समय हो गया है। लेकिन आज आपके सामने बहुत सी बातें ऐसी आई हैं जो कि चौथे पांचवें अध्याय में प्रवेश जब करोगे आप तो बहुत सरलता हो जाएगी। नहीं तो इतनी उलझन रहती है इन चौथे पांचवें अध्याय में, ये जो सूत्र लगाते हैं हम, और आपको भी बहुत सारी उलझनें थी, कैसे कैसे अर्थ इनका लगेगा, ऐसे लगता है इनका अर्थ। और एक पीछे कक्षा हुई थी, आप उस समय नहीं आई थी, तो बहुत विस्तार से आप पीछे के ऑडियो सुनोगे जब प्रारंभ के, तो बहुत विस्तार से मैंने चौथे पांचवें अध्याय के विषय में ये बातें रखी थी। और वहां मुख्य विषय था हमारा शेषे का, शेषे सूत्र का, वो विषय चला था, उसको भी सुन लेना पीछे। मुझे ये सब विशेषणवाची करेंगे ना, बहु का, तो तीनों चलने तो हानि क्या है, जैसी वस्तु है उसके अनुसार लिंग बनेगा। विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होता है, तो कोई बात नहीं। चलिए, प्रणव ध्वनि।